नमो नमो जतपुरज को नमस्कार गुरु के नई जुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम पर आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकर पाने निराकार निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुपवेशोन्न दुनाम सोहम सुरति समाहपतम सकल समाना नीर उज्ज्वल हीरंबर हरतमम बेपरवाह था है वार ग्रीव जो सुमर सदोई गणना अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला प्रण शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण यतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी ईश्वर नर मुनि जन धाम ब्रह्मा शेष शेष मुख गाँव पूजा आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय 33 कोटि अदारा जाम से 88 उतर जल पारा कट है सत्साही। अभी तक आपने जो बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज की वाणी के बारे में जानकारी हुई तथा वाणी सुनी। आपने वैद्य का अंग सुना जिसमें बंदी छोड़ महाराज ने यथार्थ भक्ति प्रकाश किया और सत्य अर्थ करके उनके अवगुणों को उनके सामने पेश किया जो कि कतिजों के तो विद्यमान उनके अंदर भक्तात्माओं में है। उन्होंने इसलिए कहा कि अपने बच्चे समझकर ये परमात्मा थे, सारी पृथ्वी के पिता हैं और पिता अपने बच्चे को 6 माह का भी समझावा है उसके भले के लिए। कई बार गुस्से में भी हो जाना पड़ता है पर दुश्मन नहीं होता, वो बाप दुश्मन नहीं हो सकता। इसीलिए सतगुरु महाराज ने समझाया कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ओछी उपासनाओं से कभी भी मनुष्य जन्म को सफल नहीं कर पाओगे। इसमें और एक सुनाएंगे हम आपको तर्क वेदी। तर्क वेदी के अंदर भी सतगुरु महाराज ने जो कि तुम यथार्थ बातें कही है, क्योंकि जब तक हमने पूर्ण जानकारी अपने अवगुणों के बारे में नहीं होगी तो हम उसने छोड़ भी नहीं सकते, उन तक बच भी नहीं सकते। तो यहां हम आपको महाराज की तर्क वेदी सुना रहे हैं। वैद्य के अंग में आपने सुना कि जो तीर्थ व्रत करते हैं और केवल माला फेरते हैं, परमात्मा का सतनाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। और हम उनको ये समझा करते कि बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि तप करने वाले ने कोई देख ले तो हम हैरान रह जावा कि इसके तो पांव भी सूझ रहे हैं और सोई यार ये 10 दिन हो गए मैंने देखते ने खड़ा है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं इन बातों से कोई खास वस्तु उपलब्धि नहीं होगी। खड़ा रहते वो तप बन जाता है और तप से फिर हमें राज मिलता है। जैसे गुआर बो लिया तो गुआर का फल जरूर है, फिर उससे पूछे कि एक है अकबर मैं गेहूं बो रहा हूं और उसने कोई नो कह दे गेहूं नहीं से बीरा क्यों दुखी हो रहा है, तो वो काली मान जाता है, दुख मानता है कि हमारी खेती को बिसरा रहा है। बिसरा नहीं रहे, वो यथार्थ बता रहे। तर्क वेदी पांडे वेद पढ़े क्या होई,
घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। एक गुदरी एक धागा, पांच तरंग भिन्ना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब घट एक बोलन हारा। भरम भेद भूलो मत को, सब घट एक गुद्दा लो। चाहे किसी भी जाति का मनुष्य हो, स्त्री हो या मजहब के हो, आप पिछाड़ नहीं सकते। उनमें कहते हैं बंदी छोड़, एक से हाड मास, सब कुछ कान आंख नाक, कोई फर्क नहीं किया परमात्मा ने, तो हमने बनाया ये फर्क। फिर कहते हैं भग द्वारा सब आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही। मां के गर्भ में जेर में लपटे हुए थे सारे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे किसी जाति के, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे छोटी जाति के थे, चाहे जाट थे, वो सब उस जेर में लिपटे हुए थे, अड़ंगे में। और बाहर आकर अपने आप में स्वस्थ तथा पवित्र तथा उत्तम बन बैठे। आप बन गए ना नहा धो के, वो भी दाई ने नुआ। तो बात यह है कि हमने यथार्थ ज्ञान को छोड़कर अपने मन मर्जी की उपासना साधना और नियम मर्यादा बना ली, जो कि हमें लेकर डूब जाती है। भग द्वारे आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही, उधर बीच कहां था पोथी पाना, भाई सालग सला नहीं अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ, दर्पण धोती तिलक न होता, उर्दमुखी भव जल में गोता। ता नेम आचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लौलाई। नो कहूड़ा कोई मर्यादा नहीं थी, ना आचार विचार थे, ना तिलक था, ना धोती थी, ना जनेऊ था, और ना ही वहां सुन्नत कर रखे थे। मुसलमान भाइयों के लिए भी सतगुरु कहते हैं कि यहां आकर अपने मन मर्जी के बनाकर बैठ गए, बीरा दुखदाई होंगे आपके लिए। फिर कहते निसंदेह देव गीता गायत्री ना होती, और कागज कलम ना पत्रा पोथी, निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा। कंठी माला ना मृगछाला, ना चंदन के छापे, अरे पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लापना माने उनको याद करना, सुमरण करना। लाप जैसे विलाप करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष का जाप नहीं किया, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लाप्या करे ना भाई, विलाप कर रहा था बहुत बुरी तरह, जैसे रामचंद्र जी सीता के बारे में विलाप कर रहे थे। अपनी निजी वस्तु गुम हो जा, और फिर उसने ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए कितना तड़फता है, उसको लाप कहते हैं। इस भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने याद करो भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा। जो कि महाराज गरीबदास जी कहते हैं, लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे, ऐसे कौन पति जय जी। या लल्लो पत्तो करते आपा ना चौथा युग हो गया, अरीबता समाधान नहीं हो पाया, इसलिए सतगुरु महाराज कहें से थोड़ा तेज कर दे। अब कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, और तुम रा शूद्र शरीरम, बार आण बहे ब्रह्मचारी, नाते बहुजल नीरम। अब मां के गर्भ में तो सारे शूद्र पैदा हुए थे। शूद्र किसने कहा साम, जो सुरडा सा रहता हो। और कहते हैं जब मां की गर्भता आए जब तो तुम सारे शूद्र थे। अब ठीक है, कहते हैं ब्राह्मणी का भी शूद्र पैदा हुआ, और जाटनी का भी, अक्षत्री का भी, और ठाकुर का भी, यानी सबका शूद्र पैदा हुए थे भाई। बाहर आकर नहा धोकर ये ब्राह्मण बन गए, ये चौधरी बन गए, ये बाणिये बन गए। ये कुछ नहीं रखा इन बातों में। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है। शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, तुमरा शूद्र शरीरम, बाहर आण बहे ब्रह्मचारी, नाते बहुजल नीरम। बहुजल नीरम गैर गंभीरम, सूतक पातक जिम, और बहुजल आन पड़े हैं भाई घोर कुंड फिरने में, फिर घोर नरक में पड़ते हो। क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुखे, और घी वसंदर दे दे पांडे, होम बोध से फूके। एक बार एक आशीषी की बात से बर्त से यथार्थ। एक समय एक भोले से जमींदार का भगत का कोई लड़का हो गया। लड़का हो गया था, वो था कति
बोला। उनके घर वाले कहने लगे पंडित जी ने बुला लिया और होम करवा दे। होम कैसे? हवन को अपभ्रंश शब्द है होम, होम करवानी से पंडित जी ने बुला लिया। पंडित जी बोला हाँ, वो जाके भगत जी कहने लगा कि भाई पंडित जी कहाँ भाई, अब दादाजी महाराज जो है ना तो होम कर दे। पंडित जी बोला भाई कै आली करूं? 1.25 आली, 2.25 आली, 5.25 आली। उन्होंने सोचा महाराज गरीब बड़ा साहब से 1.25 आली कर दे। बोला ठीक से। पहले चांदी का रुपया होया करता। तो पंडित जी आ गया, अपना लीप पोछ के और जला के प्रज्वलित करके अग्नि को, और वो बैठा लिया भगत जी नहा धोआ का आगे। अक मैं बोलू ने बोलिए। अच्छा बोला ओम, ओम तो कह दिया ठीक। भूर भवै ओ कह तो मरे, यानी इस तरह उसको कह के मैं और उसका मुंह तो लेकर रखे मैं। पंडित जी ने बोला ठीक बोल। वो चौधरी साहब भी ने बोला ठीक बोल। क्यों? उसने तो न्यो कह रखा जो कर मैं बोलू न्यो बोलना। न्यो बोला तुम आदमी से गमचक करे, और बोला तो आदमी से गमचक करे। तो पंडित जी ने उसका मुंह पर मारा धड़ाक। उसने 2 ठोके कोलम कोड़ा। अब पंडित जी तो ढाडा था, वो घेर लिया तला पंडित जी उसने। पंडित जी ने सोची यू क्यों कर पाडा छूटे। फिर याद आ गई कि तो नाड़ी जो कर मैं कहूं सुनिए कहो है। ने बोला छोड़ दे। बोला छोड़ दे। छोड़ के खड़ा हो गया। तेरा बैठ जा। बैठ गया। उन्होंने सोची बस चलिए 100 रुपया तो काली ना इसमें तो रोड़ा भी क्यों करा। पंडित जी शाना था। वो आ लिया। जब ने बोला पंडित जी कहा चोखा में मेरे 16 दिन थे, मैंने 1.25 आला करवा लिया। जब 5.25 आला होता था आप दोनों मरा हुआ आज। तो मतलब ये था कि उन्हें दे रहा कि मैं था नहीं बनाए जाते उनको है। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुख है, और घी वसंदर दे दे पांडे, होम बहुत से फूक है। होम हनौज किए निस्वासर जीव बहु हिते बहु दग दे, और ऊत बूत की पूजा खाई भोजन बहुवित बग दे। ये कमजोर हो जाके बाद डाउन हो जाता है। देवी के तुम दास कहाओ, मस्साणी मनमाला, और चंडी का तुम चाव रखत हो, इत हो छीमू काला। अग्नियों दुखी होगे तुम। कहते हैं दुर्गा कह ले मुर्गा दौड़े, चंडी कह ले बकरा, और बहुत कफीक सरे में होगी तेरी छत्ती दीजिए लकड़ा। यानी कहें चंडी का तो बकरा मुर्गा चढ़ा दे, दुर्गा का तो मुर्गा, और चंडी कह ले बकरा। और फिर नो कहेगा वो बनाओगा, नो कहो खा कर मैं नहीं खा करता, और पाछे ने कहो बीरा थोड़ा सा मेरे काने भी भेज दिए सांध ने। तो बंदी छोड़ के हैं सेठ शीतला गद्दा मांगे, या कौन विद्या पांडे। नो कहें शीतला का गद्दा चढ़ा करे, और आगे की तो आगे होगी पर इत ही जमकू डांडे। तुमको बत्ता यही शुरू कर दी। बहरो आगे भोपा बैठा खेत्रपाल करूरी, कुल का पुरोहित पोथी बाचे, और कीजे बेग कंदूरी। अब भाई बना ले मुर्गा इस साइड देसी, क्यों तेरा बाबू जो है ना मुर्गे की ख्वाहिश से उसको करो कंदूरी भोजन पूरी, खीर खांड सटमासा, घर में चोर शोर जम लूटे, घर में शोर चोर जम लूटे, यो जग अजब तमाशा। अजब तमाशा संतों दीठा, सतगुरु दृश उघारी, खेत्रपाल काल हो लागा भूत बहे ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे नो कहो फिर भूत जा बने। ये ब्रह्मचारी करें अगारी, मुर्दे ऊपर खाही, और 13 मी का तार ना काटा, कारज जीवन ताही। 13 मी ने अधूरा छोड़ दिया करें। ये कारज करेगा तो ये पूरा तेरा काम बनेगा, ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता। कहते 13 मी का तार नहीं काटा, कारज जीवन ताही। जा दिन हंसा करे पियाना, कौन धाम कुंजाई, और जिस काया में रहता हंसा सो तो ठोक जड़ाई। ठोक जड़ाई छार उड़ाई, किसकी मुक्ति करोगे, और कौन भ्रमणा भूले पांडे, क्या के पिंड भरोगे। 5 तत्व की गुदरी फूकी, डीक जड़ी सर्दी थी,
अंधघोर में भूले भाई या झूठी मुक्त वसीठी। ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो, बता रहे हो, ये ठीक नहीं। आवत जावत नजर नहीं आया गैबी खेल खिलारी, और बाजीगर के जंतर माए भूल रहे ब्रह्मचारी। बाजीगर ये काल है। अब कहते हैं बहुविध भूले अर्थ ना खुले, अनर्थ सेती राते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजा यज्ञ, अश्व यज्ञ, अश्व जराई, उसका अर्थ नहीं पाया। उसमें हवन में जो है ना भेड़ गिरने लग गई, अगे एक भेड़ पका दो, इसमें किसी में बकरी पका दो, तो उसका अर्थ नहीं सूझा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य दे करके वहां वर्णन दिया गया। बकरी फूकण खातिर नहीं की। जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर, उस तमन्ना को फूकण के लिए कहा था ना कि बकरी फूकण खातिर, वेद में लिखा हुआ। और उन्होंने वो पढ़ना पूर्णा के मारे कहा अजा जराई, अजा बोला बकरी ने फूक दो, इसमें हवन में डाल दो, स्वाहा। मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, अनर्थ से तीराते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। फिर कहते हैं वेद पुराणा पुण्य बिन से धागा निकसे, सो धागा कहां समाना, और उस गैबी का मार्ग चीनो, ये त्यागो वेद पुराणा। वो मार्ग वो परमात्मा कैसे पाओ? पूर्ण ब्रह्म वो नाम से पावे, पूरे गुरु तो उपदेश ले लेवे, फिर अपना भजन करे। भजन की कमाई जो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की, मेरे नामत काम नहीं चलता, और भाई आम गुरु से काम नहीं बने। ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं। और उस नाम का आप जाप कीजिए, काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो स्वरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब चालन लग जाएगी। अब कई आपको बंडा देते होंगे, भुका देते होंगे, क्या हमने तुम्हारा गुरु जान दे दिखा दे। ऐसे अनाड़ियां के चक्कर में फंस के आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि जाते दिखावे से हमने न्यो दिखे से। दिखना इतना बड़ा विवरण से दिखण का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, और वो तो के समझे होंगे। अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं ना, तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी। गुरु नाम ले पाछा क्यों दिखी उन्हें? अब जिसा वो नाम बोरे से, नाम बीज से, गुआर बोरे हैं तो गुआर भी दिखेगा, ज्वार बोरे हैं तो ज्वार भी दिखेगी, किकर बोई है वो भी दिखेगा। कई लोग नाम के हो समझ वैसे समाधि लगाओ, वैसे भी दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। खेत में सबते भी कुबाड़ जान जाया करे, बिना बोए भी वो भी दिखेगा। अब उसी को देख कर कि हमने दिखा है फलान, वैसे बताऊं कौन के दिखे से, बता दे दो तोड़ पाट जाके दिखे से। तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है, उस नाम की कमाई दिखेगी। आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आएंगे। और भाई केसू बोरा, ये बोरा क्या नाम है, संबल, तो संबल भी दिखेगा, बड़े सुथरे पत्ते, फूल भी से काम लाओगे, क्योंकि छोटा निशा बढ़िया दरखत है, नो का नो है। लेकिन जब फल लगेगा ना, तोड़ जब पाटेगा, इतना बहुत पछेत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बनता। तो यहां क्या है, त्यागो वेद पुराना, वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही। इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है, काल के लोक में गोते खाते हैं नरक में। वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही, और झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद बेदा चतुराई। ये बाद है यानी बेकार से, विद्या कहते हैं विद्वान हो जाना, और चतुराई होशियारी। ये जो अपनी होशियारी बरत कर जाते हैं ना, हमारे सामने आकर के कहने लग जाते हैं, हम हाथ जोड़ दें, भाई तुम ज्यादा जानते हो, अरे ये दो जोड़े हाथ अपनी न अपने दोरे रखो, ठीक हमने ना बेरा होगा। कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लागे, कहां लाओगे ध्यान को? ये बाद बेदा चतुराई। बाद कहे फजूल, विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो, सो हम छंद मिलाई। अब देखो, निसंदेह देह को खोजो, सो हम छंद मिलाई। वो जाप जो से उसको छंद, संधि कहें आपस में मेड़ करके किस्त मिलावे। उस जो सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम, सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है, हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता है सार नाम। कहते
निसंदेह देह को खोजो सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते मोती चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो आवागमन ना हुई। राम रसायन से दिल भीग्या यो जग पीवे छोई। राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है और छोई के हैं लस्सी। मक्खन को छोड़ दिया, लस्सी पी रहे हैं। सत्पुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भरम कहानी पूज मोई सब बाजी। अद्वेद कुराना बंदत खाना और मर्गे पंडित काजी। वेद कुरान दो से ये बंदत खाना है, ये कैद खाना है, समझो। ये पार नहीं होने देंगे आपको। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा और बस्त बैकुंठ राह नहीं पाया। हमने देखा दो जग जाता। हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी, उनको लताड़े बंदी छोड़। उन बड़ी बाड़ी पुण्य आत्मा जो उनके अनुयायी हैं उन्हें नहीं बेरा क्या है का भी। वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने गेल हो लिए और उधर काजिया ने कर दिया, तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछा वाली। उनको ये नहीं मालूम, फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थरा न्यू हो जाएगा, भयभीत को रोके हैं। फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जग जाता। जाको बस्त बैकुंठ कहतो, जाको बहिष्त बैकुंठ कहतो। सो सुपने की झाई असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही। जिसको तुम स्वर्ग, जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार, पुराण अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है, वो बहिष्ठ कहते हैं। हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। ये सपने की झाई, जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं। इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीवन में भोगनी पड़ती है। ये सतगुरु महाराज कैसे, ये फिर मंदा हो गया बोले जी। फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। भाई बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जग जाता। जाको व्यस्त बैकुंठ कहत हो, सो सुपने की झाई। और असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नाही। नो वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं, पर जन्म मरण खत्म नहीं होता। उनकी जुन्नी छूटत नहीं, उनकी जुन्नी नहीं छूटे, यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए। अब बंदी छोड़ने का भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था, पर अपना मन नहीं लग गया। व्यस्त बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया। भाई सुन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। व्यस्त बीच है बड़ा घराहर, जम के हाथों फांसी। जौरा काल क्याल ख्याल कां गावे, देखी गुरुद तिरासी। बंदी छोड़ महाराज के हैं हम तो फिर आगे चले गए भाई। व्यस्त बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया। फिर सुन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। यानी अपने लोग को चल पड़े। गुरुद तिरासी बहुत उदासी, संतों स्वर्ग ना भावे। उत्पत्ति प्रलय फर्दी मेटो, बहुर नहीं देखावे। संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, संतों ने स्वर्ग नहीं सुहानता, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुछ समय के लिए। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली। और भैरव ने रक्षा ना कीनी, खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई, करवा चौथ कहानी। और देवी तुमरी छोटी पुत्री, जेठी धी मसाणी। सेठ शीतला साख रखत हो, चंडी तुमरी माई। खेत्रपाल है पिता तुम्हारा, भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहुत विदराते, नौगर से तीनेहा।
और फोकट ख्याल माल बहु लूटे, अंत पड़ी मुंह खिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेवा, खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। दे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, नो के क्यों गाल बजाओ सो। ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी यूं तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जब लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कहते हैं इस अच्छे तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा, कि मैं सारा था मिले कुछ सुख हो, बच्चा ना दूध हो, जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा। अरे इसे बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को। अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम बंदी छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की त्रिया पाखंड करे थे, कद उन्होंने दुनिया बकाई थी हवन कर करके। अपने सबको सिखा दो भैया आरती कराया करो और जो जला लिया करो, हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना। क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं वो हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातिर मैं जाऊं और न्यों के दर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर को सेवा मांडी, कद उसने सेवा ली थारे तय भाई पैसे दे दो। और कुमुंडित भय अचारी, ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी, कद 12 तिलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन, ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रहे से सारी हान। अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था। 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया, नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था मनान गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं हमने शंकर जी आते दिया। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेवा। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी इस निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे वो फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे तक। फिर मैं आया इस भव सागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है, और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी, फिर उसका आगे केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां जाने बाजी उमरता नहीं। अब उसने सोची, बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने। फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ वाद विवाद करने लग गया, कहने लगा निरंजन तू पर कोई नहीं, क्यों बुकावस है। और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपया करवाई। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी।
क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जप है। उसके बाद कहते हैं मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपया कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी, दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फेर दी। कहने लगा जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं। ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे जो इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं, बंदी छोड़ बोले मेरी समाधि काम ना चले बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्सोहम, वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने का ना, ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि आपसे एक और बड़ी शक्ति है, और फिर वो ध्यान भी लावे है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है। बंदी छोड़कर ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म की शब्द सब सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। तो यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया। कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबरनाथ, और हरियम हीरा नाम दे चेला कीना दास। उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया। अब ये इसी उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी बीरा, वही सुनाने खातिर हमने महाराज कहे से हम आए थे, कबीर साहब और गरीबदास जी। और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले, और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता है, उनसे बताया। उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा। अब 5 महाशक्तियों को वो ज्योत निरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया। तो यहां कहते हैं कि शेष गणेश गंग कद नहाए, कद गायत्री लापी, कद ब्रह्मा को छापे लीने, और द्वारामती नरेशा, द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छापे लाए, कद भाई तिलक बनाए, और कद पत्थर को पान खवाए, जटा बधाई केसा। कद उन्हें ढमडे बढ़ाए, बड़े बड़े जटा कद राखी भगवान कृष्ण भगवान, नरेश ने, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने। और शेष गणेश गंग कद नहाए, कद गायत्री लापी, धूमी घाल दिए कद धाम में, पीठ कौन दन तापी। कद उसने आग लाकर चारों तरफ बैठे थे धूने बनाकर। कद नारद मुनि नाद बजाया, शंखा झालर पीटी, होम अचार कौन विद कीन्य, चंदन चर्चा गीटी। कद दरु प्रहलाद द्वारका नाए, कद वृंदावन फेरी। दरु प्रहलाद ने के नाम ते पीछा छूटा बीरा, बालक से थे, ना योग जाने थे, ना साधन जाने थे, ना कोई क्रिया थी, ना वेद का ज्ञान था। कद दरु प्रहलाद द्वारका नाए, कद वृंदावन फेरी, अरे इंद्र दौन किए कद स्नान, ना वो गंगा सागर बेरी। कद वह बेरी गए, कद गंगा सागर में नाक आए। कद गोरख ने गुर्द चलाई, तेग चक्कर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। अब देखो हमने जो ज्ञान से ना कि भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, और 24 भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला। जब कबीर साहब मिले उसको 25वें गुरु का ज्ञान नहीं। अब यहां वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान खत्म बंद कर देते हैं, कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते। दत्तात्रेय कौन था? तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के।
एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का आप वर्णन आवश्यक है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है। सती मीन पतिव्रता। सती तो खत्म कहते हैं जड़के मर जा वो सती नहीं, पतिव्रता हो अपने सत पर जड़े वह सती होती है, यानी पतिव्रता रहे। उसकी जानकारी हुई, अब भी बड़ी चर्चा होगी, बहुत बड़ी पतिव्रता है, सती है। तो तीनों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियां हैं। कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी, वह उसकी चर्चा जग में चाल है, उसके हम धर्म न तोड़ाएंगे, तोड़वाएंगे ठीक से। वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप हमारा एक काम करो। के काम से? हाँ, वचन भर लो। अकबर लिए आप जो है उसके पास जाओ, अनुसुईया के पास, और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाले। उसका यह भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देती, भिक्षा बिना। वह चली जाते हैं। बोला ठीक से, या तो कोई बड़ी बात ना, नो के वहां सती है मारे तो ज्यादा चर्चा होगी है, न्यू से रू से। वो बोले या भी कोई बात ही कर दें काम जाकर। तीनों जने एक साधु का भेष बनाकर और चले जाते हैं। कहते हैं कि भिक्षा दो माई। अनुसुईया वह महाराज बैठो, अब भिक्षा में हम जो हम मांगे वो देना होगा, वचन भर ले। अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दे। वह बोली कोई बात ना, बैठ जाओ, नहा लो। मैं वह नहा होकर अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाना थी, उन तीनों के 3-3, 4-4 महीना के, 6-6 महीना के, 8-8 महीना के बालक बना दिए तीनों, और 3 पारने गाल कर उन्हें लौटा दिए। अकेले बेटा दूध पी लो। अनुसुईया ने अब उन्हें देखा कि भाई बताए कौन गई थी, फिर पता चला कि वो तो 6-6 महीना के बालक बनाकर लुटाए रखे तीनों के तीनों भगवान। ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं कि देखो न सोचा हूं घर के गड़ंग मारा था। तो फिर उन तीनों आना का हाथ जोड़े, अखे अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे। अगर भैया दूध तो छक लेंगे जब दे देंगे। ये दूध पीने आए थे। तो नहा धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ भाई, वस्त्र निवस्त्र होगा, पिलाओ चाहे वस्त्र से। तने बोले जी कोई बात ना, हमारी गुस्ताखी है, क्षमा चावास तक ले जाओ। तो अपने शेरा ने वह तीनों जो गए थे वो बना दिए। अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन्होंने तीनों ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनों की शक्ति होगी। तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ, और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं, फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए, और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गताएं। ये तो सारी दवाई जाने जो स्वर्गम जाना था, स्वर्ग वाला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना, देते ये है, ये स्वर्गताएं का ब्योंत केस। जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो, पर मुक्ति होगी हमारे सतनाम और शार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। फिर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुर्द चलाई, तेग चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। बाल्मीक कद 11 राखी, और सालग पत्थर धोके, देवल धाम हदीरे पूजे, भाठी किस दिन पोखे। जनक जति कहो किस दिन रैया, सुख दे कद सरसो दे, और सेना सिंधु कौन दिन नहाए, नामा पुस्तक रो दे। अब जनक जी के कहे 1000 रानी थी, 10,000। जनक राजा के 10,000 पत्नियां थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जति रहे। बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है। कहते हैं नाम बिना पीछा नहीं छूटे। इन सबको मिलाकर देख लो आप।
अजामेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बांचे, और भाई सदना गल कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे। एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से, और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वेश्या थी, उस वेश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया, पंडित थे जाति के अजामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव तक भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट के दारू पीवे और शिकार मार के लावे, और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते नारद जी आए, नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई कोई भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से ला इसकी इसी रोग काटांगे। ने बोला भाई एक भगत तो दे, गांव तो बाहर रहा कर, गांव में तुम्हारा क्यों भगत भगत को नहीं ना, वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी, फिर मंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी, जाके नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई, अक नारायण माई, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था, पाया में लोट गिर, पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई, उन्हें सोचा बस सच्चे भगता कहा गया तुम, खाट बिछा दी जिसा ब्योग था, और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतने मोह भगत जी आ जाए अजामेल, एक तक गादड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिए, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से, और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सो समा, और देखे सामने करे यू, ओहो। ने बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आगे। अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई, पहले तो सुथरे बोल रहे थे, पर ये यू पंगा ना समझ मान दी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यू के भाई, महाराज जी सच्ची बताओ कहा यहाँ क्यों कर फंसे तुम। नारद जी ने सोचा कि देख सूती जगह आ गया हो तो नो कहें क्यों कर फंसे, अकिया आए कैसे आप, की बात भाई, मैंने गांव में पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई उन्हें गांव वाले ने बोले भाई एक भगत तो बाहर रहे, अग जी ठीक हो। ने बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा, यानी वह चोट लागनी थी लागी कि भाई गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए, अकी मैं भगता बन के दिखाऊंगा। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के शब्द गाम ने कह दी थी वही वैसा शादी ना कर, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मानना करता किसी की, और ईब जो मैंने कह दी सो कह दी। आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार उठड़े पैगा भगा दिए, दोनों के दोनों हिरण और वो। और ने बोला अपनी घरानी बोला धो साफ कर सारे घर ने, धो धा कपड़े धो, बर्तन साफ मांझ के, और नो कति बढ़ कर बैठ गया। तो वह बोले भाई बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तो भाई संत तो नहीं चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए, और संत की इतनी कृपा भी होया करे, उसकी रजा तो सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ इब जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी, अवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी उसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन तय उन्हें अर्नु बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर। ने बोला वह तुम तो कम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं। तो बोला जी गांव मत ला दूंगा, बढ़िया भोजन और नहा धोगा बना देगी,
और कोई चिंता ना करो, आप आज तो पाछा हम प्रति आपके शिष्य हो लिए न सोचो। नारद जी मान गए भी ठीक से, रात नहीं ही डटना होगा। दिन तक छपे रहा था भाई, एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थी, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाए, पास सो गए नारद जी। जब अभी आंख खुलने दोनों एक सिराने खड़ा, पंखा लेकर एक पांचता ने अरण्यो बतलाऊं भगवान, आज गिराना कौन सा सुथरा दिन साधु संतां की सेवा मारे बाग में, इसे नीत न मिल गई। अरण्यो आख्या में कह उनका पानी भी आ जा, कई बार ये बात चर्चा करते करते। तो सुबह नारद जी बोला, भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरे आय की इज्जत राख दी, और गांव वाले का मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि अभी सच्चा है भगत से। ने बोला जी जो कह दी सो कह दी। फिर ने बोला भाई राम नाम बजा कर देख जी, भजन तो मेरा पौधा नहीं, बाकी नो हम ये काम बुरे नहीं करूंगा, नीचे देखा और बेटे बोले कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर न्यू बोलिया कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण धर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते, अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे, इब नारायण जाप तक की उपलब्धि होगी। तो जी चला गया नारद जी, तो अपना आशीर्वाद देकर चले गए। 10 महीना में 9 में 9.5 महीना में 9 महीने में लड़का हो गया, उन लड़के का नाम नारायण धर दिया। अब देखो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको, 1 मिनट भी आंखें तो जल हो जाते न करे नारायण कित गा रहे नारायण नारायण, भाज ले उसका पीछे पीछे, बच्चा आगा आगा वो पाछे पाछे, कालजा लकड़ न हो जा। रात के समय जब भी कभी वो आंखें सो छाती का ला कर सो, उसने इतना प्रेम हो गया उस लड़के में। एक बार कहते हैं कि उस अजाजिल को यम के दूत लेन न आगे। यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया तो इतना में विष्णु जी की भी आगे, उन दोनों का उड़ा जूत बाज गया, यानी यमदूता का भी और नारायण वाला का भी, यानी विष्णु भगवान वाला का भी। आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं, उसको लेकर के, नारायण वाले भी और यमदूत वाले भी। ने बोला भाई उन तो फैसला करवाना, आपा क्यों लड़ा, ले गए। वहां जाके कहने लगे भाई, हाँ यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया, नो तो ये भी आगे। तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले दिया, आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई, नहीं तो इसका काम अच्छा नहीं था पहले। तो यहां स्वामी दयानंद जी ने यह टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा। और ये बोला शास्त्र वाले नौके हैं कि उससे नारायण कंधे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए। ईसा भगवान बेकूफ से भाई कि अपने छोरे ने पुकारे और राजा यम के दूत, वो इतने भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है अकमन ने याद करे से। ये बिल्कुल ठीक है, परमात्मा इतना अनजान नहीं से, अपनी मर्जी तो नारायण कहन तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे। वहां क्या हुआ कि यथार्थ यह है कि उसका अंत समय हो गया, यम के दूत पकड़ ले गए। धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र 10-15 वर्ष की और रह रही से, इसने बिरा उल्टा पटक दो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी से, फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे। इसने कोई सुथरा काम ना करे आज तक, उसकी उड़ जाडा चढ़ रहा भाई का अकिया कौन बनी, जिसका उपराश्रित हो बैठा था बच्चा भी वहीं रह गया, पत्नी भी रह गई और कर्म कुछ भी नहीं बनाते रहते। ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया। वापस पटक दिया, उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही, रास्ते में मिला। रास्ते में वापस उसकी सुरत आई, कहने लगी कहां ले जा रहे हो? अका आप शरीर त्याग गए थे, फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा। पहले तो शायद वो सोपन समझता,
लेकिन जब ने बेचारा देखा कि सजा अर्थी ले जहां से तेरे को, तो तन्ने बोला भाई बिल्कुल ठीक हो, कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा। अपने घरवाली ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले, कुछ नहीं दे रहा है सौदे में, अरे कोई बेटा बेटी ना से अपना भजन कर ले, पीछा छुटवा ले, उड़ती से बूंदे थोपड़े वाले से इसी बूंदी बूंदी आग करती, अरे कति लठले खड़े हैं तीर पिनाए, कि एक बार धर्मराज ने कह देख ले जाओ रामजादे को, इसको इसने कोई सुथरा काम नहीं किया। तन्ने बोला भगवान चल कोई गुरु की तलाश करेंगे। फिर उसने दोबारा नारद जी की तलाश करी। नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया। नारायण नाम जपन का नहीं है, जैसे हम सतनाम करते हैं, सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं है बीरा, वो नाम और से जो हम जाप करते हैं, इसलिए नारायण नाम जाप करने का नहीं है, वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया। और सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला जैसे नारद से मिला। कहते हैं दरु को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया, उसके इतनी लगन थी, दरु जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नारद जी बोले भाई कि जा से बेटा दरु इसे बूंदे जंगल में, न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मन टोको मत ना, अब बाधक मत बनो, मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं ही परमात्मा पा करूंगा। नो बोला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला, चाहे सारी उम्र लगे रहो। इधर सीख रहा तुम नाचे क्यों है? नो बोला कद्दे भी नहीं मिला बेटा, बेशक चक्कर काट। अगली फिर क्यों कैसे मिला कि नाम गुरु दे जब मिला, पांव पकड़ लिए। ने बोला आप तो बढ़िया और गुरु और कौन होगा मेरा? अच्छा भाई नाम 200 नहीं मानता था, इन्हों बोले सोहम नाम जप्या करिए। तो सोहम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया। ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि 6 महीने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो यहां भी फिर अजाजील को अजामेल को और उस गणिका को नारद जियों ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई। पीछे सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यह कहते हैं कि वे अनजान व्यक्ति जिनको ना आत्म अनुभूति, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना यथार्थ वस्तु की जानकारी, नौका नारायण जाप जपनते उसकी मुक्ति होगी। नारायण जाप करते नारद की भी नहीं हो रही। नारायण जाप जपया करता नारद खुद गधा बना और एक बार वो औरत बनी, औरत बनकर 72 पुत्र हुए, फिर बुढ़ी होगी और फिर अपने बाल पाड़ कर उसके वहां कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई। जब फिर नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है, सतनाम कौन सा है, किस इष्ट की उपासना का। अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिले और बंदी छोड़ के हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावा। वेद भी छोड़ दिए, सब तो श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया। ओम नाम का लाभ मिल सकता है वो भी पूरे गुरु से, और ओम कहां तक लाभ देगा? निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है। काल मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण तक नहीं बच सकते। ये बंदी छोड़का मार्ग है। अब यहां कहते हैं अजा मेल कद आरती किन्नी पीपा पतरे बांचे। एक पीपा ठाकुर था, राय साहब का आग्रह, मतलब ठाकुर को राय साहब कंवर जी कह दें तो ये राजस्थान के रहने वाले थे, राजा था और शेरा वाली माता का बहुत तगड़ा उपासक था। शेरा वाली माता का, आदि माया का, अष्टंगी का। एक दिन उन्होंने कबीर साहब के मार्गदर्शन अनुसार जैसे कि रामानंद जी को ज्ञान हो गया था, फिर वो रामानंद जी अपनी मंडली भेजा करते जगह जगह कि भाई आप यथार्थ भक्ति का सत्संग करके आओ। वो सत्संग हो रहा था, राजा पीपा वहां पर अपने महल में सुन रहा था कि भाई ये कह के रही, ये तो न्यों के माता से भी ऊपर कोई शक्ति है, मेरा नहीं दसती भाई। अगले दिन
उन सब महात्माओं को अपने घर ने राजा ने बुला लिया। वो कहने लगा, भाई तुम ये की बात कह रहे थे कि माता से ऊपर कोई बड़ी शक्ति है? अक जी बहुत बड़ी शक्ति है। माता वैसे यहां पर दूसरे नंबर की शक्ति है इस ब्रह्मांड की, लेकिन इस तो ऊपर निरंजन ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर और भी शक्ति है, पार ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म। ने बोला, मैं ना मानो, माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है जब मैं उसकी आरती विधि से करता हूं। तो वो संत ने बोले, आप ऐसे ही कीजिए और माता तो पूछ लो, माई से पूछो, भाई हमारी बात पर क्यों विश्वास करो तुम, माता से पूछ लो। और पता जब माता कह देना कि ये रास्ता ठीक बतावा थे, तो हमारे दोराजिए वहां पर रामानंद के हम शिष्य और काशी में रहते हैं, किसी ने पूछ लियो, रामानंद जियों को सब जानते हैं। तो कहते हैं पीपा जी ने अपनी फिर वो विधि विधान किया जिससे माता दर्शन दिया करती थी। जब माता ने दर्शन दिए, कहने लगी, पीपा की मांगे से भाई, ईब तत्न पीछे से मेरी आरती करी थी, 10 एक दिन हुए, अब क्या आवश्यकता पड़गी? कोई धन चाहिए, औलाद चाहिए, राज बढ़वाना से कुछ और चीज?